तो बच्चों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दिल्ली के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में, जो स्टेट कोटा के अंडर आते हैं, जिनमें दिल्ली कोटा के थ्रू सीट्स फिल होती हैं। आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स को छोड़कर। एम्स ने दिल्ली को मिला दे तो 9 है। जो 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी ये हमारी जो DU के अंडर कॉलेजेस हैं, जैसे कि ये जो टॉप के हमारे 3 कॉलेजेस हैं DU के, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। और बाकी जो हमारे 5 कॉलेजेस हैं ये आते हैं हमारे IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब इन 8 में से भी एक कॉलेज स्पेशल है, आर्मी मेडिकल कॉलेज। ये इंडियन आर्मी के अंडर है और इसमें मोस्टली सीट्स आर्म्ड फोर्सेस के चिल्ड्रन के लिए होती है। कुछ सीट्स SC और ST कैटेगरीज में इसमें अवेलेबल है 5 या 10 सीट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं है। इसमें ओवरऑल 100 सीट्स हैं। तो हमको मेनली फोकस करना है टॉप के 3, ये है DU के कॉलेजेस, और बॉटम के 4 ये हमारे हैं IPU के कॉलेजेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे कॉलेजेस की डिटेल। जो 7 कॉलेजेस हैं इसको छोड़कर, आर्मी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर ACMS, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ACMS है। और दूसरा कॉलेज जो है आर्म्ड फोर्सेस का, वो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है, वो AFMC है, वो पुणे में है। तो ये जो हमारे टॉप के 3 कॉलेज हैं DU के अंदर, बाकी ये 4 IPU के अंदर। इनकी फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबकी फीस। NDMC की फीस अवेलेबल नहीं थी, बाकी इनका डिसकंटिन्यूस बॉन्ड और बॉन्ड सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन कॉलेजेस की भी अगर गवर्निंग की बात करें हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज टाइप क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, और 2 कॉलेज जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये NDMC, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, और BSc मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव हॉस्पिटल, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप जब कॉलेज ऑर्डर प्रेफरेंस सेट करते हैं, वहाँ पे आपको 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर रखने वाली क्या होती हैं, वो है इंटरनल PG कोटा और स्टेट का बॉन्ड और सर्विस जो होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि DU और IPU में इनका यूनिवर्सिटी कोटा है। जैसे कि अगर आप DU के अंदर MBBS करते हैं तो आपको PG के लिए इनमें कोटा मिलेगा, इन 3 कॉलेज के अंदर। और वहीं आप अगर इन 2 कॉलेज से करते हैं तो आपको कोटा मिलेगा IPU के अंदर। इनमें अभी शायद PG कोर्सेस नहीं है, BSc और NDMC में, तो इसलिए इन कॉलेजेस के लिए आपको PG कोटा नहीं मिलेगा। अगर BMMC और ABV IMS और RML हॉस्पिटल, इससे आप करते हैं तो आपको IPU के अंदर कोटा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इन 8 कॉलेजेस की लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पर ये दिल्ली के किस एरिया में लाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंट्रल दिल्ली में कौन से कॉलेजेस हैं, और UCMS थोड़ा दिलशाद गार्डन ईस्ट दिल्ली की तरफ पड़ता है, और बाकी BSA और NDMC की भी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो लोकेशन अगर आप की कोई प्रायोरिटी है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस एरिया में रहना है, या फिर आप किस कॉलेज में किस एरिया में है, आपको सेट करने में ईजी रहेगा। अब बात करते हैं हम इनकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर कि इनमें टोटल सीट्स कितनी है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा LHMC है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अगर आपको नहीं पता है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। इसमें टोटल 240 सीट्स हैं, और ऑल इंडिया कोटा के लिए 36 सीट्स हैं, और ये बाकी सीट्स इधर हमारी दिल्ली कोटा के अंदर इतनी सीट्स हैं। बाकी सेंट्रल पूल कोटा और अदर कोटाज में इसकी सीट हो सकती है, उसमें वो। तो यहाँ पर हमने देखा इसके टोटल सीट्स दिल्ली कोटा के अंदर इतनी है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, और इनमें भी रिजर्वेशन होगा, जैसे PWD का सबके अंदर 5% रिजर्वेशन होगा। इससे ओवरऑल सीट्स ये है। सिमिलरली आप MAMC का देख सकते हैं, 250 टोटल सीट्स है, 37 सीट्स ऑल इंडिया के अंदर है, और जो दिल्ली कोटा के अंदर टोटल सीट्स हैं वो 197 है MAMC में, और उसमें ओपन की 99 है, EWS को कोई सीट नहीं है, OBC के लिए 53 है, SC और ST के देख सकते हैं यहाँ पर। सिमिलरली UCMS की आप टोटल सीट देखिए 170, 25 सीट हमारी ऑल इंडिया में है, बाकी यहाँ पर 138 दिल्ली कोटा में आ रही है, और इसका ब्रेकअप यहाँ पर है। अगर हम ओवरऑल बात करें 660 सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो 3 कॉलेजेस में टोटल सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए 98 सीट्स हैं, और दिल्ली कोटा के लिए 914, और दिल्ली कोटा के लिए 514 सीट्स हैं। बात करें हम IPU कॉलेजेस की, यहाँ पे अगर हम बात करें IPU कॉलेजेस की, तो आप देख सकते हैं सारे कॉलेजेस की सीट। ABV IMS, इसमें 100 सीट टोटल है, और ऑल इंडिया के अंदर 15 है, और दिल्ली के अंदर 80 सीट है। सिमिलरली VMMC 160 में से 136 सीट दिल्ली कोटा की है, और BSA के अंदर 125 सीट से 106 सीट हमारी दिल्ली कोटा में, और NDMC के अंदर 60 में से 51 सीट्स इसके लिए है, दिल्ली कोटा के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ब्रेकअप। दिल्ली कोटा में एक और चीज हम बताना चाहूंगा, किसका लगता है, जिन्होंने अपनी स्टडीज 11-12 दिल्ली से करी है, तो उनके लिए दिल्ली कोटा एप्लीकेबल होता है। अगर आपने भी अपनी स्टडीज 11-12 दिल्ली से करी है तो आपके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, आप दिल्ली कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे IPU के अंदर 373 सीट्स में से इतनी सीट्स हमारी देख सकते हैं किस किस कैटेगरीज के लिए कितनी। वैसे टोटल 445 सीट्स हैं IP के अंदर, उसमें से 373 सीट्स दिल्ली कोटा के लिए रिजर्व्ड है, और उसमें से भी ओपन EWS OBC SC ST का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली की अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 6369, तो मतलब कहने का क्या है कि 655 प्लस, लगभग 655 इतने मार्क्स आपको चाहिए।
655 650 टू 655 आपका अगर आ रहा है तो सेफ लेके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 12,700, 12,700 इसमें ये LHMC है, तो गर्ल्स के लिए 12,700 रहेगा और बॉयज़ का लगभग 10,000 है। तो मैं 640 से 645 इसके लिए लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली OBC की बात करें 16,000, तो 625 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। SC के लिए 97,000, ST के लिए आपको लगभग 510 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ST के लिए 2,06,000, तो इसमें आपको लगभग 415 प्लस। तो ये दिल्ली की ओवरऑल कट ऑफ रहेगी। सेफ स्कोर अगर आपका इस रेंज में आ रहा है तो आपका दिल्ली की स्टेट कोटा में हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो राउंड वाइज कट ऑफ। तो ये आप राउंड वाइज कट ऑफ यहाँ पे देखें। राउंड वाइज कट ऑफ की बात करें तो देखिए राउंड 1 में जनरल के लिए कट ऑफ गई लगभग 5,000, तो मतलब कहने का क्या 660 प्लस ये आपके लिए सेफ स्कोर यहाँ पे रह सकता है। AWS की बात करें तो 12,467, इसमें से ये LHMC का है, तो आप 10,000 के लगभग मान के चले। अगर आप बॉयज़ हैं तो 640 प्लस 645 प्लस ये आपको लेके चलना है। OBC के लिए 16,522, तो 16,000 कहने का मतलब है 625 प्लस आपको यहाँ पर लेके चलना है मार्क्स। और SC के लिए 80,000 और ST के लिए 1,80,000। तो SC के लिए 80,000 कहने का मतलब क्या है, तो SC के लिए हमारे पास 530 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। और वहीं अगर ST की बात करें तो वहाँ पर आपको लगभग 440 प्लस ये स्कोर आपको राउंड 1 में लेके चलना पड़ेगा। सिमिलरली राउंड 2 की बात करें तो देखिए कट ऑफ ऊपर चली गई, तो मतलब ने डिस्कस करने का कि लगभग यहाँ पर सिर्फ ST के लिए आपको 97,000 गया है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए 510 515 प्लस तक जा सकता है। और यहाँ पर ST के लिए 1,91,000, तो ये आपका 430 प्लस यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद हम बात करें मॉपअप राउंड की। मॉपअप राउंड रिस्की राउंड है, सीट बचती नहीं है, लेकिन IPU में बच जाती है। जो हमारा IPU के अंदर कॉलेजेस हैं BSA और NDMC में बच जाती है सीटें मॉपअप राउंड में। तो मॉपअप में स्कोर क्या गया 6369, इसमें आपको लेके चलना है लगभग 650 प्लस 650 प्लस। सिमिलरली आप EWS का तो सेम ही है, OBC का भी सेम है, इनका भी सेम है। यहाँ पर 2 लाख, तो आप 420 प्लस 425 प्लस ये मार्क्स लेके चल सकते हैं। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, देखो ये राउंड रिस्की राउंड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं आती, कुछ ही सीट्स आती हैं। देखिए यहाँ पे कि स्ट्रे वैकेंसी और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में जनरल EWS के लिए कोई सीट नहीं थी, SC के लिए भी कोई सीट नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ हमारा OBC और इसके लिए सीट्स थी, वो भी मैंने बताया आपको BSA कॉलेज और NDMC कॉलेज में सीट्स आपकी थी। तो अब हम देख लेते हैं कॉलेज वाइज से कि किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रही। तो स्टूडेंट्स दिल्ली स्टेट कोटा में अगर हम देखें MAMC कट ऑफ, MAMC कट ऑफ आप देख सकते हैं क्या है, जनरल EWS OBC SC ST की। तो MAMC में जनरल के लिए आपको लगभग 3,000 तो 670 675 इस रेंज में मार्क्स चाहिए। EWS के लिए 6,880, लगभग कहने का मतलब क्या है 655 प्लस यहाँ पर आपको चाहिए। OBC के लिए 10,000 तो 645 प्लस सेफ लेके चल सकते हैं। और SC के लिए 55,000, ST के लिए 80,000, तो SC के लिए लगभग हम 570 लेके चल सकते हैं, 570 टू 565, तो 570 560 इस रेंज में आपके मार्क्स रहने चाहिए। और ST की बात करें तो ST के लिए आपको 535 प्लस ये सेफ स्कोर रहेगा। और इसके नीचे इसके आसपास बॉर्डर लाइन पे रहेगा, ठीक है, वहाँ पे श्योरिटी नहीं कह सकते हम कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। इसके बाद बात करें UCMS की, तो UCMS के लिए आप देख रहे हैं 5,000 जनरल के लिए, तो 660 प्लस यहाँ पर UCMS के लिए आपको चाहिए। 12,760 EWS के लिए, तो EWS के लिए 635 640 ये मार्क्स आपको सेफ रहेगा। OBC के लिए 16,000 तो 625 प्लस OBC के लिए ये मार्क्स सेफ रहेगा। SC के लिए बात करें हम तो 71,000 कहने का मतलब है कि 545 प्लस आपको यहाँ पर चाहिए स्कोर। 2 लाख ST के लिए कहने का मतलब है 415 प्लस, तो ये मार्क्स सेफ रहेगा आपको। अब LHMC की OBC की हमने बोला था कि LHMC की थोड़ी ज़्यादा लो है एज कम्पेयर टू, लेकिन यहाँ पे UCMS की भी उतनी है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो LHMC की भी देखिए आप ऑलमोस्ट सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये इससे नीचे है तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ये भी सेम है और ये भी लगभग सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,80,000 है, तो लगभग 430 प्लस में मिल सकता है ये। यहाँ पे 415 था और लेकिन यहाँ पर 430 आपको करना पड़ेगा स्कोर। अब RV कॉलेज और मेडिकल साइंसेज मैंने बताया था इसमें कि आपको इन तीनों कैटेगरी में कोई सीट आपको नहीं मिलेगी, इनमें सिर्फ SC और इसको मिलेगी सीट, ST को। इनके लिए सीट्स हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं है, 4 या 5 सीट्स है। और दूसरी बात इसकी फीस भी हाई है, तो आपको फीस को भी ध्यान रखना है। इसकी फीस 4 लाख ऐसी कुछ है, 4,32,000 या समथिंग ऐसी कुछ फीस है। पिछली आपने देखा होगा, पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था इसको। इसके बाद बात करें हम BSA कॉलेज की, तो BSA कॉलेज का
360, तो ये लगभग 660 मार्क्स यहाँ पे लेके चले। और 8627 ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आप लेके चले 645 प्लस, और इसका तो आप देख सकते हैं 16,000 यहाँ पर था, तो 625 प्लस वही मार्क्स रहेगा। 78,000 ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 540 प्लस यहाँ पे ले सकते हैं, और 2 लाख के आसपास, तो 410 415 इस रेंज में सेफ रहेगा बीएसए के लिए। इसके बाद बात करें हम एनडीएमसी में अगर आप देखें तो 64,000, तो वही 655, इतने मार्क्स आपको चाहिए 655 650 इस रेंज में, 655 650 10,000 कहने का मतलब 645 प्लस 17,000 में आपको लगभग चाहिए 625 प्लस और 80,000 और 2 लाख, तो यहाँ पे आप 530 और 2 लाख के लिए आपको पता है कि 420 प्लस ये स्कोर आपको चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग आता है हमारा वीएमएमसी का। तो बच्चे कई बार सोचेंगे कि यार वीएमएमसी की कट ऑफ तो एमएमसी से भी हाई है। तो वीएमएमसी का होने का 2 रीज़न है। एक तो वीएमएमसी में सीट कम है, वीएमएमसी में सीट एमएमसी से कम है। वीएमएमसी में 54 सीट्स हैं जनरल की और एमएमसी में 99 सीट्स हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि एमएमसी का जो एकेडमिक्स है थोड़ा टफ है, वहाँ के जो टीचर हैं और जो प्रोफेसर हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे एकेडमिक्स से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इंटर्नशिप भी बहुत सिंसियरली वहाँ पे करनी पड़ती है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो वीएमएमसी में थोड़े जो रिलैक्स रह स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वीएमएमसी में। तो 1556 इसका है वीएमएमसी का आपका जनरल का कट ऑफ। तो 1556 1500, तो 685 प्लस 680 प्लस ये आपको सेफ स्कोर रहेगा इसमें। सिमिलरली अगर EWS की बात करें 3636, तो 3636 में 665 670 लेके चल सकते हैं। और 6000 ओबीसी के लिए, ओबीसी में हम लोग देखेंगे तो 655 प्लस ये एक सेफ स्कोर रहेगा। और एससी के लिए 42,000, तो 580 प्लस, और एसटी के लिए 93,000, तो 93,000 तो 520 प्लस। तो यहाँ पे एससी और एसटी का भी यहाँ पे सेफ चेक कर सकते हो आप। अब लास्ट में है ABVIMS, तो इसमें भी वही सीन है। इसमें टोटल 100 सीट्स हैं, उसमें से भी 85 सीट्स हमारी इसके अंदर आती है दिल्ली के अंदर, और बाकी 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में है। और 85 नहीं 80 आती है शायद, 80 या 85 ऐसी कुछ सीट है। और ओपन के लिए ओनली 32 सीट्स है, तो सीट कम होने की वजह से इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई है। तो मोर और लेस इसका सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस आप 5 मार्क्स इसमें कम हो जाएगा 680 प्लस। इसमें 67,000, तो यहाँ पर 650 प्लस स्कोर ले सकते हैं। 8800 645 टू 650 प्लस। एंड सिमिलरली 58,000 कहने का मतलब क्या है कि 570 565 65 565 ये सेफ है। 1,74,000, तो 435 प्लस ये सेफ रहेगा इसमें।